नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा जेम पोर्टल का कंप्लीट ओवरव्यू और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेंडर रजिस्ट्रेशन, वो भी स्टेप बाय स्टेप। अगर आप मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर या एमएसएमई हैं तो आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जेम पोर्टल पर कौन कौन रजिस्टर कर सकता है। जेम पर मैन्युफैक्चरर्स रजिस्टर कर सकते हैं, ट्रेडर्स या रीसेलर्स रजिस्टर कर सकते हैं, कोई भी तरीके के सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे कि मैन पावर हो गया या कुछ भी अगर सर्विस दे रहे हैं तो वो रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं तो एमएसएमई यूनिट कोई भी रजिस्टर कर सकती है। और किस किस तरह की कंपनी होती है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, या फिर प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, तो वो सब इस पर रजिस्टर कर सकते हैं। चाहे आप स्मॉल बिजनेस हो या लार्ज फर्म हो, जेम रजिस्ट्रेशन पे फीस है वो सब फ्री है। डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रही है पूरी। ये सब के सारे डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं, इनको हमें लेके चलना है। और पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट, एड्रेस, जीएसटी। और उद्यम मैंडेटरी नहीं है, उद्यम है तो हमारे को आगे जाके वो बेनिफिशियल रहेगा, तो उसको हम देख के चल सकते हैं। अगर हमारे पास रजिस्ट्रेशन है तो बहुत बेहतर है। ये हमारा पोर्टल है जेम का। इस पे हम ये राइट साइड पे ऊपर अगर आएंगे तो यहाँ पे हमें लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन दिखता है। यहाँ पे हमें साइन अप पे जाना है। साइन अप के ऊपर जाके सेकंड ऑप्शन जो है सेलर या सर्विस प्रोवाइडर का, उस पर जाना है, उस पर क्लिक करना है, तो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं हमारा प्री रिक्विसाइट्स, या फिर हमें ये चूज़ करना है कि हमारा बिजनेस टाइप क्या है या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। प्रोप्राइटरशिप है, फर्म है, कंपनी है, ट्रस्ट सोसाइटी या कोई एसोसिएशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कोई अगर कंपनी है तो वो है। इनमें से कुछ भी हो सकता है, हम चूज़ कर सकते हैं। ये इसके अंदर हमें प्रोप्राइटरशिप ही बेसिकली अगर लोगों के पास होती है, या फिर इसके साथ फर्म या कंपनी भी हो सकती है। प्रोप्राइटरशिप के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट्स रहेगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए मैंडेटरी है। आधार कार्ड है सबसे पहले, जो कि मोबाइल नंबर के साथ लिंक्ड होना चाहिए आधार, या फिर इसके साथ पर्सनल पैन भी चल सकता है जो मोबाइल नंबर से लिंक्ड हो। जो जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होंगे उन सबको हम चेक बॉक्स में टिक करते जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आधार कार्ड हमारे पास है या नहीं है। फिर एक एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए जो कि पर्सनल भी हो सकती है, कंपनी की भी हो सकती है। ये ईमेल आईडी हमें आगे रिक्वायरमेंट पड़ेगी ओटीपी वेरीफाई करने के लिए। बिजनेस का पैन कार्ड होना चाहिए। बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए जो कि पर्सनल भी हो सकता है और करंट भी हो सकता है, कंपनी का भी हो सकता है। आईटीआर चाहिए जो कि 3 ईयर्स की हमें आईटीआर चाहिए, जिसमें कि बिड में अगर पार्टिसिपेट करना है, अगर आपको टेंडर पार्टिसिपेट करना है तो एटलीस्ट 2 साल का आपका बिजनेस होना चाहिए, एटलीस्ट 2 बार की आपकी आईटीआर फिल्ड होनी चाहिए। इसके साथ आपका एक रजिस्टर्ड एड्रेस जो यहाँ पे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है। इसके साथ ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑप्शनल हैं, उनमें से एक है उद्यम नंबर, एमएसएमई रजिस्टर। ये हमारे लिए हेल्पफुल है आगे जाके ईएमडी एग्जाम्पशन पाने में, ये आप आगे जाके समझेंगे। इसके साथ है डीआईपीपी नंबर होता है जो कि स्टार्टअप्स के लिए होता है। अगर आपकी फर्म 10 साल के अंदर ही रजिस्टर्ड है तो आप इसको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप फर्म डीआईपीपी नंबर नहीं ले सकती है, लेकिन प्राइवेट पार्टनरशिप या कोई पब्लिक कंपनी रजिस्ट्रेशन करा सकती है। इस केस में भी आपको ईएमडी एग्जाम्पशन मिलता है और कुछ और बेनिफिट्स भी होते हैं। साथ में अगर इंटरस्टेट आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसका जीएसटी नंबर अगर है तो वो भी आप डाल सकते हैं। फिलहाल हमारे पास जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम उन पर टिक कर लेंगे चेक बॉक्स पे, और चेक कर लेंगे कि हमारे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हों। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, जिससे कि आगे जाके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के टाइम पे हमें दिक्कत ना हो। और फिर राइट साइड पे नीचे हमें प्रोसीड का बटन दिखेगा। ये आप ज़रूर समझ लें कि ये जो हमारा बैंक अकाउंट नंबर, पैन कार्ड, इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन एड्रेस जो है वो सब हमारे इंटैक्ट हो। अब हम आगे चलते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ। प्री रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट का जो ये डॉक्यूमेंट है, अगर आप एक बार देखना चाहें तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने सब डिटेल्स दे रखी हैं। स्पेसिफिक ये डिटेल है आपका पैन कार्ड पहचानने के लिए, कि आपका ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है पैन कार्ड पहचानने के लिए डॉक्यूमेंट। इसके अंदर क्या है कि आपका जो पैन कार्ड है वो कौन से फर्म में है, प्रोप्राइटरशिप है, कौन सी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, ये पता लगता है।
आपके 4th लेटर से पैन के अंदर जो है, अगर वो P है तो प्रोप्राइटरशिप है, F है तो पार्टनरशिप या LLP है, C है तो कंपनी का पैन है जो कि प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कैसी भी हो सकती है, और अगर T ट्रस्ट के लिए T है, A या B है तो वो कोई सोसाइटी या ट्रस्ट का पैन कार्ड है, और अगर G है तो वो गवर्नमेंट का पैन कार्ड है। इस तरीके से आपको पता लगता है कि आपका जो पैन है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन टाइप से बिलोंग करता है। उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन फिल कर लेंगे, और फिर आप अपने ये जो सारे डॉक्यूमेंट लिस्ट हैं इसको एक बार चेक कर लेंगे, चेक बॉक्स टिक कर लेंगे जो जो है। आप एक बार देख सकते हैं कि फर्म, कंपनी, इन सब में यही है। कंपनी में एक कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर एक एक्स्ट्रा मांगता है, बाकी तो सब डॉक्यूमेंट सेम ही हैं। आप एक बार फिर भी देख सकते हैं। और इसके बाद हम प्रोप्राइटरशिप को चूज़ करके सारे डॉक्यूमेंट्स टिक करके राइट साइड पे जो डाउन में हमारे पास एक प्रोसीड का बटन अगर आप दिखेगा एक बार डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद, तो हम उस पर मूव ऑन कर सकते हैं। जब हम ये प्रोसीड पे टिक करेंगे तो हमारा ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है आगे बढ़ जाएगा। ये टर्म्स एंड कंडीशंस गवर्नमेंट ने दे रखे हैं। आप, मेरा एक राय है कि आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म काम करना है, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सारी। आप इसको स्क्रॉल डाउन करके 25 पेजेस हैं, पढ़ के फिर इस पर टिक करें, आई हैव रेड एंड एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ जेम। उसके बाद आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। फिर ये इस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स और सारी इन्फॉर्मेशन भरने के लिए फॉर्म को लेगा, जिसमें कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने प्रोप्राइटरशिप चुना था, ये ऑलरेडी लिखा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हम आगे अपनी कंपनी का नाम भरेंगे, उसके साथ ही फिर आपको री एंटर करना है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो आप फर्म नेम भर रहे हैं उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, जो डॉक्यूमेंट में गिवन है वही आप भरें, नहीं तो ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है और डिले भी हो सकता है उसमें। हमने यहाँ पे अपना ऑर्गेनाइजेशन नेम री एंटर कर दिया है। फिर ये हम आगे बढ़ते हैं पर्सनल वेरिफिकेशन पे। यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, आधार से भी वेरीफाई कर सकते हो और पैन कार्ड से भी, कोई भी एक आपको चूज़ करना है। आधार चूज़ करके आप इसमें अपना आधार नंबर डालेंगे, उसके साथ ही अपना मोबाइल नंबर भी डालेंगे। जो भी आधार नंबर आप डालें और मोबाइल नंबर डालें, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो आपका मोबाइल नंबर है वो लिंक्ड हो आधार कार्ड से, उसी आधार कार्ड से। आप यहाँ देख सकते हैं कि पैन कार्ड वाला अगर ऑप्शन आप चुनते हैं तो यहाँ पे आप पैन नंबर डालेंगे, उस पर जो नेम गिवन है वो आप डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ जो पैन कार्ड पे गिवन है वो आप डालेंगे, और फिर वेरीफाई पैन पे क्लिक करेंगे तो वो फिर एक प्रॉपर आपको प्रोसेस में लेके जाएगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि मैंने अभी अपने आधार की जो इन्फॉर्मेशन है और मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है, और इसको हम टिक कर देंगे। फिर हम वेरीफाई आधार पे जाएंगे तो हमें एक ये प्रोसेस पे लेके जाएगा, जिसमें कि आपको OTP डालना होगा। ये OTP आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे आता है, तो आप वहाँ से देख के इस पर OTP एंटर कर सकते हैं, और फिर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वेरीफाई, हमने यहाँ अपना आधार वेरीफाई कर लिया है। इस तरीके से आधार डिटेल्स वेरीफाइड लिखा आएगा जब हो जाएगा क्लियरली। उसके साथ ही फिर हमारे ये सब चीज़ें ऑलरेडी आ जाएंगी। आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन में रोल सजेस्ट करना है इन्हें। प्रोप्राइटर के केस में 2 ऑप्शन है, HUF या प्रोप्राइटर, तो हम इसमें प्रोप्राइटर चुन लेंगे, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हम आगे, ये हमारे ईमेल वेरिफिकेशन पे आ जाता है। यहाँ पे जो ईमेल आईडी आप रखना चाह रहे हैं, नई ईमेल आईडी, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर जो भी होगी उसी के थ्रू ही आपका OTP और सब डिटेल्स जो हैं इसी के थ्रू करेगा। मेरी ईमेल आईडी ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, इसलिए यहाँ पे ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्टेड आ रहा है। नहीं तो आप भी जब कोई नई ईमेल आईडी डालेंगे तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप उसको डाल के वेरीफाई कर सकते हैं। OTP भेजेंगे तो आपकी ईमेल पे OTP आएगा, और फिर इसके साथ ही आप इसके आगे यूज़र क्रेडेंशियल्स की तरफ बढ़ जाएंगे, जहाँ पे कि आप अपना यूज़र नेम एंटर करेंगे और जिससे कि आप लॉगिन किया करेंगे आगे, और उसके बाद आपको एक मेल जाएगा जिस पे एक लिंक आएगा, लॉगिन लिंक, और साथ में ईमेल वेरिफिकेशन का लिंक भी। आप देख सकते हैं कि हम लोग अब लॉगिन पेज पे आ गए हैं। वो जब लिंक क्लिक करेंगे जो कि आपके जीमेल पे आया है तो यहाँ पे लॉगिन आता है। जो आपने यूज़र क्रेडेंशियल्स में यूज़र आईडी डाली है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके साथ ही नीचे कैप्चा कोड जो है वो आपको डालना है,
इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, जो कैप्चा कोड है और जो यूज़र आईडी है, ये दोनों ही केस सेंसिटिव है। मतलब कि अगर अपर केस में आपने डाला है तो अपर केस, लोअर केस में डाला है तो लोअर केस। अगर आप कोई भी उसमें गलती करते हैं तो वहाँ पे एरर शो कर जाएगा। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि अपर केस और लोअर केस का, कैप्चा में भी और यूज़र आईडी में भी, ये दोनों एंटर करने के बाद आप यहाँ पे ये रीसेट बटन भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी कैप्चा नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ रीसेट दबा के आप कैप्चा चेंज कर सकते हैं। आपको जो कैप्चा समझ आता है फिर वो आप कैप्चा यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने करके दिखाया। फिर आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको फिर पासवर्ड मांगता है, आप यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ये ओटीपी आपके मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर किया है या फिर ईमेल आईडी जो आपने डाली थी, एक्टिव ईमेल आईडी, दोनों जगह पे ओटीपी जाता है। वो ओटीपी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आपका ये डैशबोर्ड दिखेगा। ये इस तरीके से आपकी नोटिफिकेशन आ जाती है। इसको आपको नो पे क्लिक करना है और फिर दूसरी नोटिफिकेशन पे आपको ओके पे क्लिक करना है। इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। इस डैशबोर्ड के अंदर आपको बिल्कुल ऐसे ही डैशबोर्ड दिखेगा। इसके अंदर ये लेटेस्ट बिट्स इसलिए आ रही हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, मैं ऑलरेडी इस पर काम कर रहा हूँ। नहीं तो आपके में ये नहीं दिखेंगी, आपके में ये डायरेक्टली डैशबोर्ड दिखेगा पूरा। इस डैशबोर्ड है, इसमें विवाद से विश्वास का ऑप्शन है, मार्केट है, मार्केट पे सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो भी जैम पे अवेलेबल हैं, ऑर्डर्स हैं, जो भी आपको ऑर्डर मिलेंगे अलग अलग बायर्स से, वो ऑर्डर्स डायरेक्टली यहाँ आते हैं। बिट्स के सेक्शन के थ्रू आप बिट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और बाकी कुछ और ऑप्शन है। इसमें से आपको सबसे राइट साइड पे ये नाम जो आ रहा है आपका, उसमें जो आपका माई अकाउंट्स आएगा उससे आप ओपन करेंगे तो ये खुल जाएगा। इसमें आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल पूरी बनानी है। सारे डॉक्यूमेंट जो ये स्टेप बाय स्टेप मांगता है वो आपको पूरे करने हैं। चलो हम लेट्स गो थ्रू इट एक बार। सबसे पहले हम बिजनेस पैन वैलिडेशन पे आते हैं, जहाँ पे आप अपना पैन नंबर डालेंगे, अपना नाम डालेंगे, साथ में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो इस पैन कार्ड पे अवेलेबल है। फिर इसके बाद आपको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डालनी है। ध्यान रखें कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वही डालें जो एक्चुअल है, जो आपने किसी सर्टिफिकेट पे दे रखी हो। एडिशनल डिटेल्स ये पूछ रहा है कि अगर आपका स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन हो रखा है या फिर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे नो कर दीजिए, अगर नहीं है तो येस कर दीजिए। उद्यम है तो नो कर दीजिए, नहीं तो येस कर दीजिए। पार्टिसिपेट इन बिट को आप ज़रूर येस करें क्योंकि हमें बिट पार्टिसिपेट करनी है। और सहाय को भी आप नो कर सकते हैं, हम आगे जाके इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर आप ऑफिस लोकेशन में अपना एड्रेस डालिए, जो भी आपका ऑफिशियल एड्रेस है। ज़रूर ध्यान रखें कि ये एड्रेस वही डालें जो आपने अपने एमएसएमई में या फिर इनकॉर्पोरेशन में बाकी डॉक्यूमेंट्स में दे रखा हो। और साथ में आप अपना जीएसटी नंबर एंटर कर दीजिए जो कि इस एड्रेस का है। अगर आपकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो आप उसमें सारी लोकेशंस अपनी एंटर कर सकते हैं, जिस जिस स्टेट में जिस जिस लोकेशन से आपको काम करना है। बैंक अकाउंट्स के अंदर आपको जो अपना बैंक अकाउंट आपका करंट या फिर प्रायर पर्सनल जो भी है आपको यहाँ पे एंटर करना है और एक्टिव बनाना है। टैक्स असेसमेंट में आप अपनी आईटीआर की डिटेल्स डालेंगे। 2 और आईटीआर हैं, 3 आईटीआर हैं, जो भी हैं, अलॉन्ग विद द टर्नओवर, जो इसको हम ग्रॉस रिसीप्ट्स बोलते हैं, उन सबको आप डाल के उसको वेरीफाई करा देंगे। उससे क्या होगा कि आपको आगे बिडिंग के टाइम ईजी रहेगा क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहीं वहाँ से वो ई इनवॉइस डिक्लेरेशन के अंदर ऑलरेडी जब आपका मैक्सिमम टर्नओवर होता है 3 साल का, वो खुद पिक कर लेता है। आपको बस इसको ओटीपी डाल के डिक्लेयर करना है कि हाँ ये सही है, गलत नहीं है। ओटीपी में अगर आप जाते हैं तो फिर आपको ईमेल और फ़ोन नंबर दोनों पे ओटीपी जाता है, उससे आप उसे क्लियर कर सकते हैं। फिर बेनिफिशियल ओनरशिप कंप्लाइंस के अंदर आप जाके उसको आई हैव रेड को क्लिक करके अगर एक बार इसे आप पढ़ भी सकते हैं, फिर ओटीपी भेज के इसको आप सेव कर सकते हैं। ये पूरा हो जाएगा। एमएसएमई के अंदर अगर आपने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ पे अपना उद्यम नंबर डालिए और एंटरप्राइज टाइप और कैटेगरी सब फिल करके, जो कि जनरली माइक्रो होती है, और इसको आप वैलिडेट कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास टैन नंबर है तो आप टैन नंबर अपना अपडेट कर सकते हैं। अगर आप किसी लॉजिस्टिक्स फर्म में काम करते हैं, जैसे कि इंडिया पोस्ट यहाँ पे दे रखा है, ऐसे कोई और सर्विस प्रोवाइडर है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। बाकी चीज़ें हम आने वाले टाइम में बाकी वीडियोस में देखेंगे। बात करते हैं हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो कि लोग रजिस्ट्रेशन के टाइम कर देते हैं। जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका आधार और पैन कार्ड की जो लिंकिंग है वो हो रखी हो और अपडेटेड हो, मोबाइल नंबर आपका ऑलरेडी लिंक्ड हो,
कोई भी जो बैंक अकाउंट आप इसमें डाल रहे हैं वो इनएक्टिव ना हो, एक्टिव हो। जो फर्म नेम आपने सब डॉक्यूमेंट्स में डाला और यहाँ पे एंटर किया है वो उसमें कोई भी मिसमैचिंग ना हो, बिल्कुल ठीक नाम हो। और जो प्रोफाइल जो आपने सबमिट करी है उसमें जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं वो सब आपने कंप्लीट कर दिए, किसी को भी इनकम्प्लीट ना छोड़ा हो, क्योंकि इन्हीं मिस्टेक्स की वजह से अकाउंट अप्रूव होने में डिले होता है। बात को हमें ध्यान से लिख लेना है और फॉलो करना है, जैसे कि हम नहीं चाहते कि हमारा इसके अंदर कोई भी दिक्कत आए। अगर आप जैम पर सीरियसली काम करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के बाद का प्रोसेस और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग किस तरीके से करेंगे और डैशबोर्ड के बारे में हम और देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जिसमें कि प्रैक्टिकल और वीडियोस के लिंक उसमें डलते रहेंगे, रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे। आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।